जी, बड़े सपने देखना कोई गलत बात जी, नहीं जी, है। मैं तो ये कहूँगा कि सपने देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए। जी, आप जो भी सपना देखें, जी, जी, पहले आप एक-एक स्टेप चलिए। जी, पहले हज़ारों कमाइए, फिर लाखों कमाइए, फिर आपके अनुभव पे आप आपके लेवल से बड़ा कर सकते। बिज़नेस शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीज़ें हैं। अच्छा, सब तो डिमांड आपका कितना है वो आपने स्टडी करना चाहिए। अच्छा, डिमांड ज़्यादा रहना चाहिए हुँ, और उस सर्विस या उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, हुँ। वो कम रहें। आज के समय में सर्विस बिज़नेस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करना चाहिए या किसी और प्रकार का बिज़नेस करना चाहिए? अगर मान के चलो कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं यस, और उसको टेक्निकल लेबर या स्किल्ड लेबर ज़्यादा लगता है, जी, तो वो बिज़नेस आपका लेबर पे डिपेंडेंट होगा। इसीलिए स्किल्ड लेबर पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो। जी, उसकी जो डिमांड है, हुँ, वो साल भर चलती रहे, अच्छा, चाहे मार्जिन कम हो, हुँ, लेकिन डिमांड साल भर चले। तो आपका बिज़नेस ऐसा चाहिए कि जिसमें आपको हरदम नया ग्राहक ढूँढने की ज़रूरत ना अच्छा, पड़े। आपको ऐसा ही बिज़नेस करना चाहिए जो बिज़नेस हुँ, कहीं पे भी आप शुरू करें, हाँ, तो अच्छी तरह से चलना चाहिए। यानी वो जगह का मोहताज ना हो ना कोई हो, बिज़नेस। जी। अगर मैं सर कहूँ, जैसे मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर विलेज से रहते हैं, छोटे कस्बे से रहते हैं, कम बजट में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 5-10 ऐसे बिज़नेस बताइए सर, जिसे खेत में शुरू किया जा सके, गाँव में शुरू किया जा सके, घर में शुरू किया जा सके, पार्ट टाइम में किया जा सके, घर के लोग मदद कर सके। तो ऐसे कुछ बिज़नेस आइडिया आपके माइंड में अभी है सर, जिसको हमारे सब्सक्राइबर कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारे हैं सर। एडिबल ऑयल का बिज़नेस कर सकते हैं, अच्छा, आप कैटल फीड का बिज़नेस कर सकते हैं, आप जी, डिहाइड्रेटेड जो आइटम्स हैं, हाँ, उसका बिज़नेस कर सकते हैं। जी, आप फूड प्रोसेसिंग में 1-2 बिज़नेस है वो कर सकते हैं। जी, वेस्ट मैनेजमेंट के बिज़नेस आप कर सकते हैं। अच्छा। आपको ऐसे-ऐसे बिज़नेसेस की आइडिया आ अच्छा जाएगी सर, ना वेस्ट जैसे मैनेजमेंट बता रहे हैं। वेस्ट मतलब रॉ मटेरियल का दिक्कत नहीं उसमें, राइट, है ना? तो बिल्कुल। वो बिज़नेस आसान हो जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल में बिल्कुल खर्चा ही हो नहीं गया सर, करना है। बिल्कुल हो। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर किसी को एक बेहतर बिजनेस की तलाश है, एक नया बिजनेस की तलाश है, जिसे वो घर में शुरू करके, गांव में शुरू करके, कस्बे में, शहर में शुरू करके अच्छी आमदनी ले सके। यदि दोस्तों ऐसा बिजनेस हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 90% बिजनेस जो शुरू किए जाते हैं, आने वाले 2 से 3 महीने में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, एक डेटा के अनुसार पिछले साल 1,67,076 बिजनेस शुरू किए गए थे, जो कि पिछले साल की तुलना में 8% अधिक था। लेकिन दोस्तों, जितने ज़्यादा बिजनेस शुरू किए जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा फेल हो जा रहे हैं। फेल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है दोस्तों, एक सही बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, मशीन देखते हैं और बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जिसके कारण उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण से हम ये पहली बार पॉडकास्ट करने वाले हैं हमारे चैनल पे कि बिजनेस क्यों फेल हो रहे हैं और बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए कि वो सक्सेस हो सके। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ महाराष्ट्र का लातूर शहर, जहाँ मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाए हैं, काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। और उन्होंने कई लोगों को बिजनेस प्लानिंग बताया है, नए नए स्टार्टअप शुरू कराए हैं और उन्हें सफल बनाए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी कड़ी में हम मिलते हैं भारत एग्रीटेक के ऑनर शेखर पत्रावली जी से और उनके अनुभव जानते हैं, जिससे कि बिजनेस आपका कभी फेल ना हो और अच्छे आप भी सफल बने और अच्छी आमदनी करें। तो आइए स्वागत करते हैं सर जी, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जी, हमारे व्यूअर को सबसे पहले बताइए कि आपका बिजनेस के क्षेत्र में क्या अनुभव है, कब आपने शुरू किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं? जी, तो मेरा नाम शेखर पत्रावले है और मैं 2001 से बिज़नेस के क्षेत्र में हूँ। जी, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा, और उसके बाद जो हमारा फैमिली बिज़नेस था, उस फैमिली बिज़नेस में मैं आया। यहाँ पे वो फैमिली बिज़नेस किया। उस फैमिली बिज़नेस में काफ़ी अनुभव हुआ,
लगभग 2015 तक मैंने वो बिज़नेस किया और उस बिज़नेस में अलग अलग अनुभव आए, बहुत सारे सक्सेस भी आए, बहुत सारे फेलियर भी आए। और फिर जब मैंने ये स्टडी किया कि ये क्यों प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे हैं, तो वो जब जानकारी ली, एक समय ऐसा भी आया था कि मुझे लगने लगा कि ये हमने बिज़नेस क्यों शुरू किया। उसका रीज़न ये था कि बिज़नेस में कहाँ गलती हो रहा है वो बताने के लिए कोई आदमी नहीं था। तो उसी सिलसिले में हमने फिर ये स्टडी किया कि क्या क्या हमारी गलतियाँ हुई हैं और वो गलतियाँ जब हम सुधारेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हमने अनुभव लिया। तो 2015 के बाद जो हमारा पहले का काम चालू था, उसमें जो हमारा खुद का काम चालू था मैन्युफैक्चरिंग का, वो कंटिन्यू हमने किया। और जो एजेंसी लाइंस थी, जैसे अलग अलग ट्रैक्टर की एजेंसियां थी या व्हीकल की जो डीलरशिप्स थी, तो वो हमने बंद करके अपना खुद का काम आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। और उससे 2015 से आज का 2024 है, तो काफ़ी अच्छा जो हमारा रिज़ल्ट आया है, हमारे क्षेत्र में भी आया है। और जो गलतियां हमने की है वो आगे के जो युवा है वो ना करे, इसलिए हम लोगों को मार्केटिंग का ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि कौन सा बिज़नेस वो करे, कौन से टाइप का बिज़नेस करे, जिससे सबसे बड़ा जो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोल सकते हैं वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मेरे जैसे कुछ साल गए, वैसे हमारे देश के युवकों के या जो भी बिज़नेस करने वाला है उनका टाइम ना जाए। जी, क्योंकि पैसा तो मिल सकता है जी, लेकिन टाइम नहीं मिलता। जी, तो टाइम वेस्ट ना करके कैसे वो बिज़नेस सफल हो सके, उसकी हम पूरी जानकारी लोगों को देते हैं। जी। और उससे कौन से बिज़नेस उन्होंने करने चाहिए उसका मार्गदर्शन भी उनको मिल जाता है। जी, जी, और ये करते हुए अभी काफ़ी सालों से बहुत सारे लोग उनके खुद के बिज़नेस आज वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जी। सर, तो सबसे पहले ये बताइए, अभी हमने डाटा देखा जिससे कि नवयुवक भाई लोग कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या राय है सर? क्या रीज़न है कि वो फेल हो जा रहे हैं? सर, जैसा आपने वो डाटा कहा ना, जी। वो डाटा बहुत ही सटीक आपने सुना है। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जी, जी, वो बिज़नेस, अभी नौकरियां तो मिल नहीं रही। जी, जी, और समझो, मान के चलो कहीं गवर्नमेंट का जॉब भी है, जी, तो 10 जगह अगर है तो वहाँ पे कम से कम 2-4 हज़ार कैंडिडेट इंटरव्यू देने पहुँचे। जी, जी, तो कंपटीशन बहुत है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। जी। तो युवा जाए तो जाए कहाँ? जाए कहाँ? तो ये जब देखते हैं युवा या बहुत सारे लोग या जी। महिलाएं, तो वो फिर कहीं तो अपने सोसाइटी में, समाज में देखते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है क्या, और उसमें कोई अगर अच्छा बिजनेस कर रहा है तो उसका देखा देखी कॉपी शुरू कर देते कॉपी हैं कर लेते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं। और बड़े बड़े सपने देखते हैं। जी। बड़े सपने देखना कोई गलत बात जी, नहीं है। जी। मैं तो ये कहूँगा कि सपने देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए। जी। पर उसके लिए सर बड़ा प्लानिंग और बड़ा मेहनत भी ज़रूरत है। बिल्कुल। जी, तो वो जब आप ठीक से करेंगे जी, जी, तो आपका बिजनेस सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, जी, आप अभी जो फिगर्स आपने बोला उसमें दिक्कत ये है कि कोई देखा देखी बिजनेस शुरू कर देता है, हाँ। उसको उस बिजनेस के इन्स एंड आउट्स मालूम नहीं रहते। हाँ, यहाँ पे हम अगर कंपेयर करें, हाँ, जैसे आप बिजनेस फैमिलीज देखिए, जी, जी, मारवाड़ी फैमिलीज हो गया, जी, गुजराती फैमिलीज हो गया, सिंधी फैमिलीज जी, हो जी, गया। उन फैमिलीज में लोगों को सर्विस के लिए वो कभी आगे नहीं बढ़ाते। हाँ। वो बोलते हैं कि आप आपका खुद का बिजनेस कीजिए। सही बात है। अब होता क्या और है? वही बिजनेस करते सर जिसमें उनका पकड़ होता है। बिल्कुल। जी। उसका कारण भी वही है
जी। कि अब वो जनरेशन से जनरेशन बिजनेस करते आ रहे हैं, हाँ। तो उनको ये पता है हम्म। कि बिजनेस में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी तो चाहिए। जो भी नया उनका मेंबर उस बिजनेस में आता है, हम्म। वो तो लाजमी है गलतियां करेगा, हम्म। बट वो जैसे ही गलती करेगा या करने वाला होगा, हम्म। उससे पहले उसको बताने वाले लोग हैं हम्म। कि आप ये गलतियां मत मत कीजिए। कीजिए, सही है। जहाँ की हम बाकी क्या युवकों का अगर बात करें, हम्म। जिनके घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया होगा, हम्म। या कोई सर्विस वाला आदमी है, उसको ये लगता और है। कई लोग तो ऐसे हैं सर जो कि पहले नौकरी का तैयारी करते थे, गवर्नमेंट जॉब का, फिर प्राइवेट नौकरी करके देखे अब कुछ नहीं हो रहा है, चलिए बिजनेस कर लेते हैं। हाँ, तो जब वो आते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं। जी। स्टार्टअप है, जिनके फैमिलीज में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, जी। तो उनको बताने वाला कोई नहीं है कि क्या गलतियां वो ना करें जिससे बिजनेस उनका सक्सेसफुल हो। हम्म। और इसी का जो बड़ा अंतर है, आप देखेंगे कि जिनके बिजनेस फैमिलीज है वो आगे चलते हैं, और जो फर्स्ट जनरेशन है हाँ। उसमें 1 या ये क्या 2% लोग ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो क्यों होता है? तो वो किसी ना किसी का अच्छी बातें सीखते हैं। वो खुद सेल्फ लर्नर है, जी। जिसे हम बोलते हैं कि वो खुद पूरा स्टडी करता है, लकीली प्लानिंग भी अच्छा बैठ जाता है। बट अगर वो लक पे हमें डिपेंड नहीं रहना है और हमें खुद का प्लानिंग करना है, हाँ। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो हमें देखनी चाहिए। जी। तो वही चीज़ें हम हमारे जो भारत एग्रीटेक के ज़रिए से, जी। जी। जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जी। जिनको खुद का बिजनेस शुरू करना है, जी। बिजनेस स्टार्टअप अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग पहले ही करोड़ों रुपए कमाने का सोचते हैं। जी। जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप जो भी सपना देखें, जी। जी। पहले आप एक एक स्टेप चलिए। पहले जी। हजारों कमाइए, फिर लाखों कमाइए, फिर आपके अनुभव पे आप आपके लेवल से बड़ा कर सकते हैं। जी। जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जी। तो हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, या जो लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हाँ। जो अपना घर का काम करते हुए जी। और कुछ उनके सपने जो रहते हैं जी। वो साकार करने के लिए खुद का एक साइड बिजनेस जी। लगाना चाहते हैं। जी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं हाँ। जो ऑलरेडी उनका रिटायरमेंट हुआ है, हाँ। उनके अभी बच्चे आगे काम कर रहे हैं। जी। अब इनको पूरा मान के चलिए 58 ईयर्स को रिटायरमेंट हो गया। जी। आदमी तो रिटायरमेंट के बाद बैठ गया, बट उसको बैठ के वो मन नहीं करता। हाँ। वो फील होता है कि मैं बैठ के खा रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे बैठ के नहीं खाना, मुझे खुद का कमाना है। जी। तो वैसे भी लोग आते हैं, उनके लिए भी कुछ बिजनेस आइडियाज़ हम देते हैं। जी। जी। कुछ उनका सर्वे भी वो कर लेते हैं, और ये करके हाँ। जो हमने उनके कुछ आइडियाज़ दिए हैं, उन पे इम्प्लीमेंट करके जी। बहुत अच्छा काम करना है। जी। तो हमारा एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो भी युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, जी। जो खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हाँ। हैं, उनका कौन से व्यू से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो हम डायरेक्शन देते हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, आज के समय में सर्विस बिजनेस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहिए, या किसी और प्रकार का बिजनेस करना चाहिए सर? जी सर, हमारा अगर स्टडी देखा जाए जी। तो बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीज़ें हैं। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट, जी, जैसे जी। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ। उसमें हमने अब तक जो देखा है, जी। बिजनेस जैसे फेल क्यों होते हैं, फेल क्यों होते तो हैं? 5 चीज़ें बहुत ध्यान से हमें स्टडी करना जरूरी है। जी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहता है, जी। वो ये है कि हम लोगों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कोई समस्या है? समस्या है, उसको सॉल्व करना है। जी। और उसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों का हो, ऐसा ना हो कि कोई 1-2 लोगों का हो। हाँ। यानी उसका ही हम अगर सिंपल फॉर्म में करें, हाँ। तो कोई प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो, अच्छा। चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, हाँ। और सप्लाई कम हो, जी। जिससे हम डिमांड सप्लाई रेशियो बोलते हैं। हाँ।
तो डिमांड जैसे ही ज़्यादा होता है और सप्लाई कम हो जाता है, हाँ तो वो बन जाता है सेलर मार्केट। अच्छा। यानी जो बिजनेस कर रहा है हाँ वो उसका मार्केट बन जाता है। वो अगर वो क्वालिटी दे रहा है तो लोग उनके पास लाइन लगा के रुक के हम्म, पैसे लगा के फिर बिजनेस करते हैं, जी चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। जी तो डिमांड आपका कितना है वो आपने स्टडी करना चाहिए। अच्छा। डिमांड ज़्यादा रहना चाहिए हम्म, और उस सर्विस या उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो कम रहे। जी एक तो हो गया वो बात। जी दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं हाँ उस बिजनेस को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मैन पावर कौन सा लगेगा, कितना लगेगा। कितना लगेगा। अगर मान के चलो कोई बिजनेस आप कर रहे हैं यस और उसको टेक्निकल लेबर या स्किल्ड लेबर ज़्यादा लगता है जी तो वो बिजनेस आपका लेबर पे डिपेंडेंट होगा। हम्म, कोई बिजनेस आप अगर कर रहे हैं और वो लेबर पे डिपेंड रहेगा हम्म, तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। मुश्किल में। या जहाँ पे ज़्यादा लेबर लगेगा, जी क्योंकि आज आप हर गांव में हर शहर में देखेंगे जी कि किसी को ऐसा लेबरस या टेडियस काम नहीं करना है। जी। सबको आसान आसान काम करने की जी इच्छा जी है। जी अब उसके रीज़न कुछ भी हो, हाँ लेकिन आज लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। स्किल्ड लेबर मिलना तो काफ़ी मुश्किल काफ़ी हो गया है। मुश्किल है। तो कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो जी। लेबर स्किल्ड जरूरत ना पड़े। कोई भी आप लेबर लेके या कोई भी किसी भी व्यक्ति को एक आधे घंटे 1 घंटे में आप अगर समझाएंगे या फिर ऑटोमेटिकली जो काम करे प्रोसेस हो। हाँ देखिए, छोटा बिजनेस हम ऑटोमाइजेशन नहीं कर सकते। हाँ हाँ आप अगर कहेंगे कि गांव में बिजनेस किसी को करना है हाँ और ऑटोमेटिक करे तो वो मुश्किल हो फिर जाएगा। बड़ी मशीनों की जरूरत तो पड़ेगी, फिर फिर हाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ तो जाता है। हमें अभी जब शुरू करना है, स्टार्टअप है, छोटा स्टार्टअप तो है, बिजनेस सेलेक्ट करने के पहले लेबर स्किल लेबर की जरूरत ना पड़े। ऐसा ही आपने बिजनेस हम्म, करना चाहिए। जी अब आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना जी जी चाहूँगा। मेरे पहचान के हमारे एक मित्र थे, जी उन्होंने होटल इंडस्ट्री, आप समझते हैं कि होटल डालना कितना एक कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है। जी जी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि काफ़ी सारे होटल चल रहे हैं हाँ तो हम भी एक होटल निकालते हैं। हम्म। शहर में रहते थे तो जी। होटल निकालते हैं। जी अब होटल निकालने के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट उनको जो था वो था जगह का। जगह वो का। जगह उन्होंने ली रेंट पे। जी अब रेंट पे जगह ली, एग्रीमेंट अच्छा कर लिया। जी अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। उन्होंने लगभग 40-1 लाख लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा जी खड़ा कर लिया। जी जी और होटल शुरू करने के लिए जो लेबर लगते हैं यानी शेफ लगता है, यानी मतलब रेस्टोरेंट था एक हाँ प्रकार। रेस्टोरेंट। जी तो उन्होंने जो उसको बनाने वाला जो आचारी बोलते हैं, उनको शेफ बोलते हैं, हाँ हाँ तो वो काफ़ी अच्छा रेफरेंस से ले लिया। हाँ उसकी पूरी सर्व करने वाली टीम ले ली, जी उनको 20 लाख एडवांस दे दिया। अच्छा अब टोटल 61 लाख इन्वेस्टमेंट में उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। हम्म, धीरे धीरे बिजनेस अच्छा चल पड़ा। हर दिन उनका काउंटर भी अच्छा होने लगा। जी उनको भी लगा कि हाँ मैंने ये बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है। हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया हाँ तो जो सर्विस स्टाफ है, जो शेफ है, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। एक दिन उनको ऐसा लगा कि मेरे वजह से ये रेस्टोरेंट। लगता ही है हाँ सर, लगता ही है कि जब ग्राहक आ रहा है, टेस्ट का भी, स्वाद का, सर्विस का वो हाँ। तारीफ कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ मेरे को। नहीं, उनको ये बाद में लगना शुरू हो गया कि मेरी वजह से मेरी ये वजह business से चल चल रहा है। हाँ तो वो फिर उसका जो फायदा है उठाने का ट्राई करने लगे कि भाई मुझे एडवांस चाहिए, मेरी हाँ। ये अड़चन है, वो हाँ, अड़चन हाँ, है। हाँ। तो जो पहले कुछ बातें हुई हाँ उससे थोड़ा अलग ट्रैक पे वो जाने लगा, एडवांस ज़्यादा जाने लगा। हाँ हाँ शुरू में तो उन्होंने एडवांस दे भी दिया। बाद में ऐसा सिचुएशन आया कि जो फंड मैनेजमेंट है वो गलत हो रहा था। गलत हो रहा था। यानी जो उनको लग रहा था कि 2 पैसा बचेगा वो सारा एडवांस में जा रहा है। और आपस में बैर भी हो गया तो ठीक तो से काम नहीं कर रहा उन्होंने होगा। थोड़ा रोक दिया। जी जैसे ही रोक दिया, वन फाइन मॉर्निंग सभी जो लोग हैं हाँ वो गायब हो गए, वो दूसरी जगह चले गए। ऐसा उनको बाद में समझ में आ गया। अच्छा तो उनका परेशानी बढ़ गया, फिर टेंशन बढ़ गया। हाँ हाँ फिर उन्होंने दूसरी टीम लाई, बट वो जो टीम थी वो पहले की टीम के लेवल की नहीं थी, उतना स्किल नहीं था। तो टेस्ट में बिगड़ गया, टेस्ट चेंजेस हो सर्विस जाता है। थोड़ा हाँ कमज़ोर पड़ गया।
धीरे धीरे जो इनका काउंटर था ना वो कंप्लीट कम हो गया। हाँ यानी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो पूरी तरह से निकाल नहीं पाए, तब तक बिजनेस फेल हो गया। जो आपने पहले कहा कि ये बिजनेस फेल क्यों होते तो हैं, इसका मतलब अगर सार देखे सर, तो क्या रीजन है ये जो फेल हुआ है, क्या इसमें तो सार का? इसमें जैसे सार अभी मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जो आपका बिजनेस है, आपने पैसा तो लगा दिया, स्किल लेबर का स्किल रिक्वायरमेंट था स्किल और लेबर आपने रखा और वो समय में छोड़ के चले गया। वो बहुत सारी जगह पे होता है। हाँ जैसे आप कोई भी एक ऐसी जगह देखिए जहाँ लेबर स्किल्ड लेबर लगना है, जी। और जैसे ही उसको धीरे धीरे समझ में आता है स्किल्ड लेबर को कि ये मालिक अच्छा कमा रहे हैं, तो वो एडवांस मांगते जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप परेशान हो जाओगे कितना एडवांस दो। और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पड़ोस में कोई खोल लिया और उसी को अपने में हायर कर लिया। ऐसे बहुत होता है बहुत सर्विस होता है। बिजनेस में। तो ये इसीलिए स्किल्ड लेबर पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो, जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा लेबर आप लगाएंगे जिसको आप 1 आध 2 घंटे में समझा दे और वो काम चले, चले, तो ऐसा बिजनेस आपने और उसमें डिपेंड मत रहो हाँ, कि उसकी जगह दूसरा कोई आए और वो संभाल ले। बिल्कुल। जी तो ये एक दूसरी बात हो गई। जी। तीसरी बात इसमें रहती है सर कि उसकी जो डिमांड है वो साल भर चलती रहे। अच्छा। चाहे मार्जिन कम हो लेकिन डिमांड साल भर चलती रहे। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने, जैसे मारवाड़ी गुजराती बिजनेस फैमिलीज हम बात कर रहे थे। हाँ आप देखिए वो बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे मार्जिन 1% 2% ही होगा, हाँ लेकिन उसकी डिमांड जो है वो साल भर चलती है, दिन भर लोग उसको खरीदते हैं। यानी साल के 365 दिन उसकी डिमांड रहती है। अब उसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे 2% में कोई मान के चलिए होलसेल शक्कर का काम करता है, तो 2% मार्जिन होगा शायद, लेकिन दिन भर में लाखों रुपए का काम करता है, तो 2% से उनका मुनाफा भी काफी बन जाता है। जी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि जो सीजनल मैं बोल रहा हूँ जिसकी डिमांड कुछ त्योहारों के लिए होती है, जैसे दिवाली में पटाखों की शॉप अगर हम देखें तो 100 रुपए की चीज़ लिटरली 500 रुपए को भी बिकती है, लेकिन सिर्फ 4 दिन या वो जो पीरियड है वो 1 महीना, उसके बाद उसकी डिमांड नहीं रहती। तो मार्जिन कितना भी बड़ा हो वो साल भर आपका फ्लो नहीं है जी। तो कमाई कंटिन्यू नहीं रहती। इसलिए प्रोडक्ट ऐसा चुनना चाहिए या सर्विस ऐसी चुननी चाहिए जो आपको पूरे साल भर आपको उसकी डिमांड रहे, यानी 365 दिन साल के वो काम चलता रहे। जी। डिमांड उसकी जैसे है तो कंटिन्यू डिमांड है तो कंटिन्यू सप्लाई हो जाता है। जी। तो इसलिए साल भर उसकी डिमांड रहे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम जब देखते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है और उसको 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बेच रहा है, तो हमें लगता है नहीं नहीं ये बहुत बड़ा काम है, बट मीन्स बहुत बड़ा मुनाफा है। बट हम ये नहीं देखते कि उसको कितने लोग ले रहे हैं जी। और कितना कंटिन्यू ले रहे हैं। जी। जैसे यानी कंटिन्यूएशन, यानी आप ये मान के चलिए कि जूतों में बहुत अच्छा काम लोगों का मार्जिन रहता है, बट कितनी बार लेते हैं लोग, परचेज कितनी बार करते हैं, वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो यानी आपका साल भर डिमांड रहे जी। उसके बाद सबसे बड़ा जो बिजनेस में खर्च आता है ना वो आता है नया ग्राहक ढूंढने का। अच्छा। तो आपका बिजनेस ऐसा चाहिए कि जिसमें आपको हरदम नया ग्राहक ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अच्छा। जैसे वही ग्राहक बार बार नया बन के आते रहे, ग्राहक आपका कंटिन्यू रहे, नया बनते जाए। ये बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ सर, मोबाइल रिचार्ज हर महीने कराना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वही देखती है। जी। जैसे आप देख लीजिए मोबाइल रिचार्ज, आपने कहा जी जी, एक बार मोबाइल ले लिया तो उसको रिचार्ज करना ही करना है। वो कंटिन्यू रिचार्ज करेगा, आपके तरफ ही आएगा। जी। जैसे सोप है, हाँ। आप मान के चलो साबुन, हम जो हमें पसंद आता है, साबुन जब क्वालिटी हमें पसंद आई तो हम वही ब्रांड जिंदगी भर यूज करेंगे। सही बात। तो वो
यानी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हर दिन लगता है, कंटिन्यू लगता है। जी। और आज के तारीख में अगर हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट रखती है कि जो कस्टमर नया नया कस्टमर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अच्छा। वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी डिमांड कंटिन्यू है, हाँ। और वही कस्टमर कंटिन्यू ले रहे हैं। जी। मान के चलिए कि आप कोई आपका ब्रांड है एक सोप का, वही सोप आप पूरा जिंदगी भर यूज करते हैं। हाँ। शैम्पू का कोई है ब्रांड आपका, तो वो जिंदगी भर यूज करते हैं। लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम वाले प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यू आपके पास कस्टमर वही आता है, तो जी। रिपीट सेल होता है। जी। उल्टा फिर आप बोलते हो अरे आप ये यूज करके देखो ये अच्छा है, तो रेफर भी करता है। तो ऐसे बिजनेस करने चाहिए जिसमें रिपीट सेल्स हो। अच्छा। यानी नए ग्राहक ढूंढने की जरूरत बार बार ना पड़े। इसका फायदा क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जब करेंगे ना, तो मार्केटिंग का जो एक्सपेंस है वो काफी आता है। बट ऐसे बिजनेस जहाँ पे आपका फिक्स है कि इतने लोग हमारे पास है, तो वो कंटिन्यू ले रहे हैं। ये जब आपका बिजनेस बन जाएगा ना, तो वो ऑटो मोड पे चला जाता है। यानी आपको बहुत तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, सेल्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इतना आएगा। जैसे राशन के दुकान पे रहता है सर, कि उनको मालूम है कि मेरा इतना कोटा है और इतना कोटा चला जाएगा। हाँ। क्योंकि वो कस्टमर जो उनके आने वाले हैं, चाहे वो सब्सिडी वगैरह अलग बात है, बट उनको पता है कि इतना जाता ही जाता है। हाँ। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहे। जी। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है बिजनेस शुरू करने से पहले, किस जगह पे आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। हाँ। कितनी जगह लगेगी। जी। वहाँ पे डिमांड। हाँ, यानी क्या होता है, जैसे आप मैं बहुत बार कपड़े की शॉप का एग्जांपल देता हूँ। जी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो कपड़े का शोरूम खोल लेता है, हाँ। तो वो कपड़े का या रेडीमेड गारमेंट का निकाल लेता है। अब उनको कहाँ शुरू करना पड़ेगा, उनको तो यही ऐसी जगह पे ही शुरू करना पड़ेगा जहाँ मार्केट हो। जहाँ मार्केट हो, जी। लोग ज़्यादा घूम रहे हो, और शॉप में ही ज़्यादातर चलेगा वो। राइट। जी। तो वो मेन मार्केट की जगह उनको चाहिए, जहाँ पब्लिक बहुत है वहाँ चाहिए, और बड़ा प्लेस हो। बड़ा प्लेस हो। तो वहाँ पे फिर दिक्कत क्या आती है, आप उस जगह पे जब इन्वेस्टमेंट देखेंगे, खरीदना है जगह तो बहुत महंगी जाएगी। जी। और जब रेंटल लेना चाहेंगे तो रेंट ज़्यादा रहेगा। जी। फिर उसको फर्नीचर आपको लगाना है। जी। फिर आदमी भी रखने हैं। आपको 24 घंटा, यानी जब तक आपका शॉप खुला है तब तक आपको सामने रखना है, बैठना ही रहना ही है। कस्टमर कोई आता है, मान के चलो अभी ये सारा जगह वगैरह फाइनल किया, आपको नहीं परवड़ता, क्यों, तो मेन मार्केट में है। हाँ। अब ये हो के जब कस्टमर आपके शॉप में आएगा, आपने लाखों करोड़ों का माल भी रख दिया, जी। सब रख दिया, आदमी रख दिया अच्छे बात करने वाले। हाँ। ग्राहक आया, जैसे आप आए, जी। आपने बोला मेरे हिसाब का शर्ट बताइए। जी। जी। मान के चलो आपने बोला मुझे सफ़ेद शर्ट चाहिए। जी। तो सफ़ेद शर्ट के 2-4 भी पीस हम दिखा दें, हाँ। तो अब भी उसके मन में ये आता है कि ये शर्ट नहीं, ये शर्ट चाहिए। हाँ, ये मेरे को शर्ट नहीं, ये इस शर्ट टाइप का चाहिए। यूनिक टाइप का आइटम रखा है, मान लीजिए। तो वाइट शेड में भी अलग अलग शेड है, ऑफ वाइट, वैरायटी है। क्रीम वाइट, चमक वाला वाइट, बहुत सारे हैं। और हर हमेशा फैशन के हिसाब से नया चीज रखना नया पड़ेगा, चीज रखना पुरानी पड़ता चीजों को हटाना ही पड़ेगा। तो लाखों का माल रह के कोई एक अगर पसंद का साइज या ये नहीं आया तो आदमी चला जाता है। 1000 रुपए की भी परचेस वो नहीं करता है। तो वो जो पीड़ा है ना जो दुकानदार की, वो बहुत बड़ी है कि लाखों का माल पड़ा है, आदमी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, और ग्राहक उसको थोड़ा शेड पसंद नहीं आया, थोड़ा डिज़ाइन नहीं पसंद आया, साइज नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पसंद आता है कस्टमर को एक साइज, और उसकी साइज का नहीं रहता, वो दूसरी साइज का रहेगा। जी। जी। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे, इवन आप जो किराना शॉप है, पंसारी की दुकान है, वहाँ पे भी देखेंगे तो सिर्फ गेहूं भी रखना है तो 10 प्रकार के गेहूं रखने पड़ते हैं। जी। जी। चावल रखना है तो 10 प्रकार के चावल रखने पड़ते हैं। तो इतना जो सारा है ना, ये इन्वेंट्री में आता है, यानी वो आपका पूरा जो पैसा है वो माल में लग रहा है। जी। वो और आगे का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब इतना जगह पे भी रखेंगे तब भी आपको गारंटी नहीं है कि वो कस्टमर आपका
जी। हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम्म। तो मेन मार्केट में अगर वहाँ जगह नहीं है और वो कहीं अगर गली मोहल्ले में लगा दे हाँ। तो बहुत कस्टमर कम हो जाता है, अच्छा। यानी वो पैसा लगा के भी कस्टमर कम रहेंगे। जी। तो आपको ऐसा ही बिजनेस करना चाहिए जो बिजनेस हम्म। कहीं पे भी आप शुरू करें हाँ। तो अच्छी तरह से चलना चाहिए, यानी वो जगह का मोहताज ना हो ना कोई हो। बिजनेस। जी। किसी बिजनेस को मान के चलो आपको जगह नहीं मिल रही है जी। और आपको घर में जगह है छोटी सी, उस जगह पे भी आपका बिजनेस चल पाए, चल पाए। ऐसे बिजनेस आपने चूज करने चाहिए। जी। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूँगा। जी। हमारे एक कस्टमर है, गांव देहात के कस्टमर थे जी। और कोरोना के पीरियड में उनको समझ में आया, वो पहले पूना में सर्विस करते थे। जी। कोरोना के पीरियड में उनको समझ में आया कि नहीं, हमें अपने गांव में अपने रूट को पकड़ के चलना चाहिए। तो उन्होंने डिसीजन किया हम गांव चलते हैं। गांव में उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी लेकिन वो 3 एकड़ थी। जी। अब 3 एकड़ पे कुछ हो नहीं पाता, इसलिए वो पुनः में कर रहे थे। हाँ हाँ। तो और जब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम गांव चलते हैं, हाँ हाँ। तो तालुका प्लेस से भी 18 किलोमीटर दूर उनका गांव था और गांव से फिर 5 किलोमीटर दूर उनका खेती है, 3 एकड़। अब 3 एकड़ में क्या प्रोडक्ट निकाले वो भी मुश्किल है और गांव बहुत बड़ा नहीं है, 4-5 हजार लोगों का गांव रहेगा। तब भी उन्होंने डिसाइड किया कि हम गांव चलते हैं। अब गांव में आने के बाद फिर उन्होंने चेक किया कि कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं जो हम कहीं भी शुरू करें। हाँ। तो उन्होंने अपना जो बिजनेस एक मॉडल है, बहुत सारे वैसे 7-8 अलग अलग मॉडल्स हैं अपने बिजनेस के, तो उसमें से उन्होंने एक मॉडल चूज किया। जी। वो अपने गांव में अपने खेत में लगा दिया, जगह नहीं देखी, गांव पे भी नहीं देखी, डायरेक्ट खेत में लगा दिया। खेत में भी ये बिजनेस शुरू किया। हाँ। और उनके खेत में आज की तारीख में 3 से 5 हजार रुपया हर दिन उनका काम हो रहा है। उस खेत में उन्होंने अमरूद के पेड़ भी लगाए, क्योंकि कैसा है, 3 एकड़ में कमाना है तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही अलग से करना पड़ेगा, जो यूनिक रेगुलर है वो तो नहीं कर सकते। और अलग से कुछ करना है तो उसको आपको लगता है ताकि लोग आपके खेत तक आए गांव से। लेकिन अगर आपको वो खेत से कमाना है तो आपको पैसा लगता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जी जी। तो अपना जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया, उस बिजनेस से उनके पास हर दिन का, आप सोचिए ना कि खेत में 3,000 रुपए का कैश फ्लो शुरू हो गया। तो उससे उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आज उनका अमरूद का पूरा बगीचा है जी। अमरूद से भी पैसा आ रहा है, हर दिन का ये कैश फ्लो भी है जी। और अपने गांव में बहुत अच्छी तरह से वो अभी खुशी से अच्छा लाखों रुपया मीन्स कमा रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा वो कौन सा बिजनेस है जिसे खेत में भी शुरू किया जा सकता है और रेगुलर अर्निंग लिया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो आप हमारे जो अभी नंबर आप दीजिए लोगों को जी, उस नंबर पे वो कॉल करके लातूर आए, वहाँ पे वो देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, एक दो नहीं है जी। मैंने जैसे कहा 7-8 ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस जब आप यहाँ आके समझेंगे तभी आपको उसका इम्पोर्टेंस भी लगेगा, या आप वहाँ आपके पास जाके फिर सर्वे कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस आपकी तरफ चल सकता है और विदाउट एनी टेंशन कैसे चल सकता है। अच्छा, अगर मैं सर कहूँ, जैसे मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर विलेज से रहते हैं, छोटे कस्बे से रहते हैं, कम बजट में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ 5-10 ऐसे बिजनेस बताइए सर जिसे खेत में शुरू किया जा सके, गांव में शुरू किया जा सके, घर में शुरू किया जा सके, पार्ट टाइम में किया जा सके, घर के लोग मदद कर सके, तो ऐसे कुछ बिजनेस आइडिया आपके माइंड में अभी है सर जिसको हमारे सब्सक्राइबर कर सकते हैं? बहुत सारे हैं सर, जैसे आपके मैंने जितने भी कहे वैसे पॉइंट्स पे ध्यान में रखते हुए आप एडिबल ऑयल का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। आप कैटल फीड का बिजनेस कर सकते हैं। आप डिहाइड्रेटेड जो आइटम्स है उसका बिजनेस कर सकते हैं जी। आप फूड प्रोसेसिंग में 1-2 बिजनेस है वो कर सकते हैं जी। वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको ऐसे ऐसे बिजनेसेस के आइडिया। अच्छा सर, वेस्ट मैनेजमेंट बता रहे हैं, वेस्ट मतलब रॉ मटेरियल का दिक्कत नहीं उसमें, राइट है ना? तो वो बिजनेस
आसान हो जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल में बिल्कुल खर्चा ही होगा नहीं सर, करना। बिल्कुल होगा। तो देखिए ऐसे कुछ बिजनेस बताइए सर। नहीं, वो सारे बिजनेस में एक एग्जांपल बोलता हूँ सर। अच्छा। देखिए अब आपने गांव देहात की बात की, जी। गांव देहात में लकड़ी, पेड़ पौधे, टहनियाँ सारी पड़ी हुई है। हाँ हाँ। तो ये जो लकड़ी है, जो वेस्ट लकड़ी है, उसको प्रोसेस करके, सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस है, जी उसको आपको वुड चिप में कन्वर्ट करना है। जी वुड चिप में कन्वर्ट जब करेंगे तो वुड चिप का मार्केट जी। टनों से है। अच्छा। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ये बिजनेस जिनको मालूम है या जो ऑलरेडी पुश्तैनी लेवल से कर रहे हैं, जी। जहाँ जहाँ आरा मशीन लगा है, हाँ अब आरा मशीन में पहले क्या होता था, जलावन पड़ता था। हाँ हाँ। यानी जो मेन बड़ा ब्रांच से वो उनके ये निकालते थे काम की चीज़, जी। और बाकी के टुकड़े वगैरह सारे पड़ जाते थे। हाँ हाँ वो पहले जलावन के लिए काम में लिए हाँ जाते हाँ। थे। जी जी। और आपने भी देखा होगा कि जलावन भी तब यानी रिसेंट एक 5 साल पहले भी 5-6 रुपए से चला जाता था। हाँ हाँ। बट अब हर गांव में गैस, एलपीजी पहुंच चुका गैस है। पहुंच हर चुका है। घर में एलपीजी और पहुंच आज चुका के जो युग है इसमें कोई लकड़ी नहीं जलाना चाहता है। है। एग्जैक्टली। जी तो वो जो लकड़ी की डिमांड थी वही खत्म हो गई, क्योंकि आज कितना भी छोटा गांव हो हाँ। और कितना भी छोटा परिवार हो, जी। उनके पास एलपीजी है। एलपीजी। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रहा है, जी। उनको सस्ता भी पड़ रहा है। जी तो जलाने के लिए वो यूज जलावन नहीं कर रहे हैं। जी। तो जहाँ जहाँ आरा मशीन है वहाँ पे ये जलावन जो है वेस्ट हो जा रहा वो है। वेस्ट हो रहा है, यानी उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका करे क्या। करे क्या। तो उसी जलावन को जब आप प्रोसेसिंग करेंगे, जी जी। अब ये जो आरा मशीन वाले हैं वो उनको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जी। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक आरा मशीन वाले हैं जिनका ये जलावन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और सिर्फ वो जलावन का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनका वो साइड बिजनेस है। हाँ यानी जलावन ऐसे ही वेस्ट है बोल के बेचते थे, हाँ बट वो कोई ले जाने को तैयार नहीं है। हाँ तो अब उसको डालना भी मुश्किल है। हाँ। अब वो इतनी जगह ले रहा था कि उनका मेन काम भी उनको करने नहीं आ रहा था। जी जी। उन्होंने फिर उसमें देखा कि सॉडस्ट में अच्छा डिमांड है, हाँ। वो कहाँ चल रहा है। जी। फिर हमारे कांटेक्ट में आए, हमने उनको ये एक वुड चिपर मशीन सजेस्ट किया। उन्होंने वो मशीन लिया। जी। जो भी वेस्ट उनका आता है वो प्रोसेस करते हैं। अच्छा। और वो प्रोसेस करके वो दिन का अभी 7 से 8 हजार रुपए कमा रहे एक्स्ट्रा। जी। यानी उन्होंने इससे ये बेहतर कहा क्या हो सकता कि है। 40 साल से उनका आरा मशीन है। जी। और आरा मशीन में हर दिन, एक दिन में 7-8 हजार रुपए अभी तक उन्होंने कमाई नहीं देखी जी। जो वेस्ट से उनको मिल रही है। वेस्ट से मिल रहा है। तो ऐसे बिजनेस भी है जो जी। आप कर सकते हैं। बहुत सारे यानी माताएं हैं, हाँ। महिलाएं हैं जो गांव में रह के कुछ करना चाहती है। जी। उनके लिए अब तक जो बिजनेस थे जी। वो ऐसे ही थे कि आप या तो पापड़ बना लो या मसाला बना लो, जी। और ये बनाने के बाद या फिर कुरकुरे बना लो। बट आपने देखा होगा कि ये बिजनेस करके उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि बेचे कहाँ। बेचे कहाँ। गांव गांव जाके किराना शॉप पे जाके जब लोग देते हैं, हाँ। तो वो सामने किराना शॉप वाले भी बोलते हैं कि भाई आपका ब्रांड नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट का अलग डिमांड है, जी, जी। वो रखना पड़ता है। जी जी। वो हमारे पास माल रख के जाते हैं, बेचने के बाद उनको देना है। हाँ हाँ। आपको अगर लेना है तो रख के जाइए, कोई लिया तो बेचेंगे और आपको देंगे। जी। तो वो बिकता भी नहीं है, और किसी ने बेचा तो फिर आप उतना सा अमाउंट लाने के लिए जगह जगह घूम भी नहीं सकते। तुम भी नहीं। तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ना पड़ता है। इसमें एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जी। हमारे महाराष्ट्र का एक महिला का ग्रुप आया था, उन्होंने उनकी परेशानी बताई। जी। महिलाओं का काम है, इसलिए उनको किसी ने बताया कि आप मसाला उद्योग शुरू कीजिए। हाँ हाँ और हमारे पास काला मसाला उसे बोलते हैं। हाँ। तो उसका उन्होंने शुरू करने का डिसाइड किया। 6-7 महिलाएं थी, उन्होंने शुरू किया। गवर्नमेंट ने उनको सारा सपोर्ट दे दिया, सब दे दिया। वो गवर्नमेंट का उनको फाइल भी मिला, ओके किया उन्होंने, प्रोडक्ट भी बनाया। मेहनत का काम था, प्रोडक्ट बनाया, वो सारा एकदम क्वालिटी का बना के उन्होंने रेडी किया। जब उन्होंने सारा हिसाब लगाया तो वो 300 रुपया प्रति किलो उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी लगभग।
10-20 रुपए इधर उधर रहेगा, बट 300 रुपये उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी। जी। वो जब किसी शॉप में, किराना शॉप में वो देने गए कि साहब हमने ये बनाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप आगे बेचो। हाँ। उसने कहा ये जो आप बेच रहे हो वही काला मसाला मेरे पास पैकिंग होके 180 रुपए में आ रहा है। जी। अब ये परेशान कि ये कैसे हो सकता है, हाँ। क्योंकि ये तो खुद महिलाएं बना रही है। हाँ। बट होता क्या है कि वो जो मसाला है उसमें उन्होंने क्या मिक्सिंग किया है, हम्म। वो जब डीप में गए तो उनको समझ में आया कि उनको एक अलग मटेरियल है जो एडिबल है, अलाउड है, उससे कोई शरीर को प्रॉब्लम नहीं आता, हम्म। बट वो डालने की वजह से वो कम कीमत पे दे पा रहे हैं। अच्छा। तो ये कंपटीशन कहाँ करेंगे? कहाँ करें, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसमें मैन पावर है, चार्जेस कम हो गए। नहीं, मैन पावर हो ना हो, लेकिन उसमें अगर मिक्सिंग है, इनको हाँ। अगर ये मिक्सिंग करेंगे तो इनका मन नहीं कर रहा था नहीं कर कि रहा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लोगों को अच्छा खिलाए। अच्छा अब देखिए माताएं भगिनी जितने भी है ना, हम्म। वो एक फीलिंग रहता है कि हम कोई खिला रहे हैं ना हाँ। तो अच्छा ही खिलाएंगे। जी। तो वो उनके मन को नहीं भाया, फिर जी। वो यहाँ आए, उन्होंने प्रॉब्लम बताया, फिर अपना बिजनेस जब उन्होंने शुरू किया जी। तब वो बोले हाँ ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस आप जो कर रहे हैं वो एंड प्रोडक्ट ही हो। हम्म। जैसे ये मसाला एंड प्रोडक्ट है, हाँ। वो आपको बेचने का तकलीफ भी है। जी। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस है जो दूसरे किसी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है। हाँ। जैसे मान के चलिए कि आपका कोई बिजनेस है, उसको रॉ मटेरियल लगता है, हम्म। तो हमारे पास ऐसे कुछ बिजनेस आइडियाज हैं, जैसे वो प्रोसेस करके आप जिनको लगने वाला है उनको वो आप सप्लाई दें। अच्छा, जैसे और क्या? जैसे कौन मान के चलिए एक हम वुड पैलेट का बात करते हैं। अच्छा। अब ये भी एक बिजनेस है जो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। हम्म। एक सिंपल प्रोसेस है, हाँ उसको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगता है, बट क्या होता है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम्म। जैसे फूड इंडस्ट्री है, हाँ। फरसान इंडस्ट्री है, हम्म। उस इंडस्ट्री में अभी एलपीजी जो घर में यूज़ होता है वो तो सब्सिडाइज्ड है, हम्म। लेकिन कमर्शियल जगह पे वो कमर्शियल रेट पे है, वो उनको परवड़ता नहीं है। हम्म। वहाँ पे वुड फ्यूल पैलेट के बर्नर्स लगे हैं जो लगभग 50 से 60% तक भी बचत में मीन्स बचत करके देते हैं लोगों जी को जी। फ्यूल कॉस्ट में। हाँ। तो जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज रहती है, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री अगर मीडियम साइज की ले तो हर दिन लगभग 3 टन तक उनको वो लकड़ी के पैलेट लगते हैं जो जलाए जाए, वुड पैलेट जो गोलियों जैसे रहता है, जी तो वो जलाया जाए। इवन उसका टेम्परेचर रखना पड़ता है बॉयलर के लिए। जी। तो अगर वो बनाने वाली कंपनी को आपको सप्लाई देना है, यानी वो था उस कंपनी को सप्लाई देना है, तो ये रॉ मटेरियल उनके लिए है वुड पैलेट का। वुड पैलेट आप बना के उनको दे सकते हैं। जी। अच्छा आपको वुड पैलेट तक नहीं जाना है तो आप सॉडस्ट बना के वुड पैलेट इंडस्ट्री को दे सकते हैं, जो सॉडस्ट से वुड पैलेट बना के आगे देगी। जी जी। यानी आप रॉ मटेरियल का भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बस ये है कि सेलेक्ट करते समय बारीकी से आपने जो बातें कही, 5 बातें, उसको ध्यान रखने की जरूरत। ध्यान रखना चाहिए। और पांचवी बात जो मैंने कहनी थी इन्वेंट्री की, यानी क्या होता है जैसे हम अभी किराना का भी मैंने एक एग्जांपल दिया जी जी। कि कहीं आपके शॉप में किराना शॉप आप शुरू करते हैं, आप देखना, कभी अनुभव लेना किसी किराना शॉप पे बैठ के, दिन भर में अगर वो किराना शॉप पे 10,000 रुपये का उन्होंने माल बेचा, काउंटर 10,000 हो गया, मार्जिन कुछ ना कुछ उनको मिलते रहता है, बट जब वो पूरा बनाते हैं, पूरा सेल का वगैरह हिसाब किताब रहता है, नेक्स्ट डे के लिए वो ऑर्डर भरना पड़ता है उनको, जो माल बेचा है वो लाना है, बेचना है। जब वो नेक्स्ट डे का ऑर्डर बनाते हैं ना, तो उनका ऑर्डर एक बार चेक कर लेना आप, 10,000 का माल बेचा तो 12,000 तक का ऑर्डर बन जाता है, उससे कम नहीं बनता। जी जी जी। क्यों बनता है? तो समझो 10 पार्ले जी के बिस्किट गए तो उनको 12 ही लाने हैं, 12 ही लाने हैं, है ना, 10 कोई देता नहीं है, 6 रख के फायदा नहीं है। नहीं है। तो ऐसे इन्वेंट्री में जो भी पैसा कमा रहे हैं वो इन्वेंट्री पे बढ़ते जाते हैं। जी। किराना शॉप में आप आपका घर अच्छा चला सकते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको बहुत खस्ते खाने पड़ते हैं। और जो बिजनेस
में इन्वेंट्री ज़्यादा है, उसमें तो आप लाखों रुपए लगाते जाइए, वो लगते ही जाता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट का 10 रुपया है, बट वो 10 रुपया आप बिजनेस में ही निकाल चल नहीं सकते, हाँ, बिजनेस में ही लगेगा। बिजनेस में ही लगाना पड़ेगा। जी। तो वो दिक्कत जो है वो ना रहे, क्योंकि अभी किराना में जैसे मैंने बोला कि गेहूं एक रखना है, तो 10 प्रकार के गेहूं आपको रखने पड़ेंगे। और किराना में एक ये दिक्कत है सर कि जैसे आपका किराना चालू हुआ, अच्छे से चलने लगा, प्रॉफिट आने लगा, बगल में एक और किराना शॉप खुल जाता बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। और ऐसे ही हमारे एक ग्राहक है जी। जो इससे परेशान हो गए, मेरे हाँ। मार्केट में शॉप, हाँ। लेकिन इनका चल रहा है, बाजू में भी वही है, उसके बाजू में भी वही है, हम्म। और धीरे धीरे होलसेल इन पे आ गए, वहीं पे भी इन्वेंट्री पड़ रहा है, हाँ परेशान हो गए। जी। हमारे पास आए, हमने एक सुझाव दिया, वो उन्होंने काम भी शुरू किया, जी। और जितना उनका जो किराना शॉप, होलसेल शॉप से जितना कमा रहे हैं, उससे काफ़ी अच्छा पैसा हमने जो बिजनेस उनको सुझाव दिया उससे वो कमा रहे हैं। अच्छा। तो आपको ऐसे बिजनेस देखने चाहिए जहाँ पे इन्वेंट्री यानी माल भी ज़्यादा ना हो। जैसे मैंने अभी वुड पैलेट का बात किया, एक वुड पैलेट अगर आप बनाते हैं, एक प्रोडक्ट ही है, एक सिंपल प्रोसेस है, सॉडस्ट डालिए, वुड पैलेट निकल जाएगा मशीन से जी। और वो आपको होलसेल से मिलेगा, देना है लोगों को। जैसे आपकी इंडस्ट्री, मैंने बात की कि कोई इंडस्ट्री है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं, उनको आप दिन का 2 भी टन दे पाए जी। तो वो इंडस्ट्री आपसे हर दिन लेते जाएगी, बशर्ते क्वालिटी अच्छी हो। जी। आपके क्वालिटी में यानी बहुत सारे लोग मिट्टी वगैरह मिक्स देंगे तो वो उसको बंद कर देते हैं, जी। तो क्वालिटी अच्छी रहे। तो जैसे हम बात कर रहे थे वुड पैलेट मशीन से जो वुड पैलेट बनते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सॉडस्ट डालना है, पैलेट बन जाएंगे, सप्लाई जाएगा कहाँ, जैसे हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कही, उस इंडस्ट्री में हर दिन मान के चलो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है तो 2-3 टन आराम से उनको लगता है कॉमनली जी। तो आप 2 टन भी उनको सप्लाई देने लगे जी। तो वो लाइफ लॉन्ग उनका जब तक इंडस्ट्री है वो चलते रहेगा। यानी जो बॉयलर है अभी तो वुड पैलेट पे काफ़ी हद तक बढ़े है, क्योंकि उसका इमिशन भी काफ़ी कम है जी। और ये काम क्यों चलते रहेगा, ताकि अब लोगों को यानी गवर्नमेंट को भी वेस्ट मैनेजमेंट करना है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट करना है जो भी वेस्ट है, तो ये सप्लाई तो कंटिन्यू जाएगा। तो आप अगर 2 टन भी उनको दे पाए तो कम से कम अगर मार्जिन भी देखा जाए तो 4-5 रुपया प्रति किलो मार्जिन है, यानी आप दिन का 8-10 हज़ार भी अच्छा कमा सकते हैं जी। मार्जिन जो है, लेकिन ये भी मैं बता दूं, मार्जिन क्वालिटी पे डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे पैलेट में मिट्टी मिक्स हो जाती है जी, तो फिर लोग जो है वो अगर मिट्टी मिक्स है तो रेट आपको नहीं मिलता। अच्छा। क्वालिटी पे मार्जिन डिपेंड है जी। तो ये जैसे बिजनेस है वैसे आपको कॉमन बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं, इसमें इन्वेंट्री नहीं है, एक पैलेट बनाना है, सप्लाई देना है, यानी आपको ये पता है कि कल मुझे 2 टन देना है मान, तो जैसे आपको मैंने बताया, हमें पता है कि उनको दिन भर का परचेस ऑर्डर रहता है तो कल 2 टन देना है, परसों 2 टन देना है, तो क्या बनाना है वो आपको पता है, जितना आप बना के सप्लाई दे सकते हैं, तो इन्वेंट्री भी नहीं रहेगा, आपका पैसा भी नहीं अटकेगा जी जी, और साइकिल अच्छा चलेगा जी जी। तो ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जी। तो सर आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया जिससे एक सक्सेस बिजनेस शुरू किया जा सकता है, और हमारे व्यूअर को अभी भी यदि कोई मन में सवाल होगा कि क्या बिजनेस करूं, कैसे करूं जिससे कि मैं अपने एरिया में अच्छा से आमदनी कर सकूं, तो जैसे वो संपर्क करना चाहेंगे आपसे और गाइडेंस लेना चाहेंगे या आपसे कुछ प्रश्न है तो उनका जवाब चाहेंगे, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? सर उसके लिए मेरी एक गुजारिश है जी कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं जी, तो आप अपने खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। हाँ हाँ। और हमारी जो फैक्ट्री है लातूर में, महाराष्ट्र में जी, वहाँ पे आप आइए। हमारी जो फैक्ट्री है भारत एग्रीटेक, हाँ हाँ, लातूर में MIDC में स्थित है जी। आप जो फ़ोन नंबर आपने दिया है उस फ़ोन नंबर पे वो व्हाट्सअप करें जी, यहाँ पे वीडियो में चल रहा है सर, वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं जी।
जी। क्योंकि कैसा है, अगर कोई कॉल करने का ट्राई करे, हमारे कांटेक्ट में बहुत यंगेज कॉल आता है, तो और कई बार क्या engage होता आता है लेट नाइट भी कॉल करने हाँ। का प्रयास करते हैं। तो वो भी दिक्कत आती है। तो आप व्हाट्सअप का नंबर है ये, जी। व्हाट्सअप मैसेज डालिए, हम्म। आपको एड्रेस वगैरह सारा मिल जाएगा। आप आपके खुद के लिए टाइम निकाल के यहाँ आइए। जी जी पर्सनली यहाँ आप बिजनेस के बारे में जानकारी भी आपको मिलेगी। जी जी आप भी देख सकेंगे कि कौन कौन कस्टमर कितना अच्छी तरह से कौन कौन सा बिजनेस कर रहा है, जी क्या कमा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस के इनकम क्या है, जी। वो स्टडी करके फिर आप आपके एरिया में हाँ हाँ। कौन सा बिजनेस चल सकता है, जी उसका आप सर्वे करके डिसीजन लीजिए। जी जी तब जाके, यानी ये क्या होता है, जब हमारे बच्चे का फ्यूचर कब है, जब हम अच्छी तरह उसको एजुकेट करें, कौन से स्कूल में डालना है वो अगर जी। अच्छी तरह करें। और वैसे सर बिजनेस कोई भी खराब नहीं होते, उसकी सही प्लानिंग, सही जगह, सही लोकेशन और सही व्यक्ति होना चाहिए। जी। जी। मैं वही बोल रहा हूँ हाँ। कि व्यक्ति की प्लानिंग अगर ठीक हो, हाँ हाँ। बिजनेस शुरू करने से पहले अगर कौन सा बिजनेस करना है वो डिसीजन करेक्ट हो जाए, जी। तो फिर अच्छा काम रहेगा, यानी टेंशन का काम बाद में नहीं बाद है। में नहीं है। तो इसीलिए मैं ये जरूर बोलूँगा कि देखिए, सबको फ़ोन पे जानकारी तो नहीं दे पाते, बिकॉज हाँ, बहुत हाँ। सारे बिजनेस आइडियाज जी जी हैं। जी तो वो अगर टाइम निकाल के यहाँ आते हैं, तो उनके जो आइडियाज है उससे वो अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग बिजनेसेस वो कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जी जी। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर को हम सबसे पहले थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू सर। जी। मेरे व्यूअर, आप सभी अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा अर्निंग लेना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्लानिंग करना होगा, अपने एरिया का अवलोकन करना होगा, साथ में एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में जानकारी लेकर अपने एरिया में बिजनेस शुरू करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नए वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।